जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए क्लास को शुरू किया जाए। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ के बुक को, और इसमें चैप्टर चल रहा है हम लोगों का समानांतर श्रेणी, जिसको शॉर्टकट रूप में एपी बोला जाता है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 4 को। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है। देखिए प्रश्न संख्या 4 में दिया है, हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि एपी 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। तो पहले प्रश्न को लिखते हैं। एपी बराबर कितना दिया है हम लोगों को? एपी में दिया है 3, 8, 13 और दिया है 18। का कौन सा पद 78 है। 78 है, यही हम लोगों का क्या है प्रश्न है। कौन सा पद 78 है, तो हम लोगों को ये समझना है कि सबसे पहले पूछा क्या है और इसमें निकालना क्या है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, यानी अंतिम पद हमें दे दिया है कितना 78। जब भी इस तरह के प्रश्न में पूछेगा कि कौन सा पद इतना है, इसका पद इतना है, तो उसी को एनवा पद माना जाता है। अर्थात हमें एनवा पद पता चल गया कितना है 78 है। और एपी को ध्यान से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, इसमें और भी पद दिया है। तो यहाँ से पहला पद और एनवा पद पता चल गया। तो एनवा पद का ध्यान से सूत्र देखिएगा ना, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमें ये पद पता है, ये प्रथम पद भी पता है और डी भी पता है। डी कैसे पता है? डी डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन पहला पद और दूसरा पद पता है। तो यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके। तो डी भी हमें पता है, ए भी पता है, एनवा पद भी पता है 78। हमें निकालना है एन का मान, तभी पता चलेगा कि एन का मान कितना है, यानी इसमें पदों की संख्या कितना है। तो जितना पदों की संख्या है तो उसका अंतिम पद 78 दे दिया है। तो वहाँ से हमें एन का मान क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो आइए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि a बराबर 3 और d हमें निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? तो a2 है 8 माइनस a1 कितना है? a1 है 3। तो यहाँ से हमें पता चल गया a2 माइनस a1 किए तो 5, अर्थात d का मान कितना है? 5। कौन सा पद 78 है? तो जौन सा पद 78 पूछेगा तो हम मान लेते हैं कि एनवा पद, यहाँ लिखेंगे कि माना एनवा पद 78 है। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एन बराबर कितना 78। माना एनवा पद 78 है, तो हमें क्या पता चला? एन का मान पता चला। तो देखिए 1, 2, 3 चीज़ पता चल गया, हमें चौथा चीज़ निकाल देना है एन। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र हम लोग जानते हैं। एन का मान कितना दिया है? 78 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 78। ए का मान कितना दिया है? तो ए का मान प्रश्न में दिया है 3 प्लस एन हमें पता नहीं है, यही निकालना है -1 इंटू डी हम निकाले हैं कितना अभी 5। तो यहाँ लिखेंगे 5। अब देखिए ये 78 है, ये +3 इधर है, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो -3 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा? एन माइनस 1 इंटू डी बचेगा, यानी 5 बचेगा। तो 78 में से 3 को जब घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 75। और इधर क्या चल रहा है? एन माइनस 1 इंटू 5। तो देखिए 5 जो है ये ब्रैकेट के साथ गुना में है, तो जब बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो ये 75/5 हो जाएगा। और इधर क्या चल रहा है? n-1 बचेगा सिर्फ।
तो ये 5 के पहाड़ा से कट जाएगा। कितना मर्त में 5 एकम 5 और 5 3 15, सॉरी 5 5 25, 15 के पहाड़ा से 5 मर्त में कट जाएगा, 15 5 75। तब देखिए, अब ध्यान से सुनिए, n-1 का मान कितना है, 15 आ गया। तो इसको हम सीधा करके थोड़ा लिख रहे हैं, n-1 बराबर 15 है। तब n का मान यहाँ से हमें कितना मिला, 15, और +1 है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, सॉरी -1 है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। तो n का मान क्या मिला हमें, 15 + 1 अर्थात 16। तो यहाँ लिखेंगे कि n बराबर 16, अर्थात हमें पता चल गया कि इस AP में टोटल पद कितना है, 16 पद है, और 16वां पद कितना है, 78 है। कौन सा पद 78 है लिखा है, तब लिखेंगे कि अतः 16वां पद 78 है, क्योंकि AP का nवां पद हम माने थे 78 और n का मान हमें पता चल गया कितना है, 16। अतः कह सकते हैं कि AP का 16वां पद 78 है। यही हम लोगों का हो जाएगा सही आंसर। तो ये प्रश्न संख्या 4 का हल है। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में 2 प्रश्न दिया है, इसमें से हम लोग पहला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। इसमें पदों की संख्या पूछा है, पदों की संख्या पूछा है, तो यहाँ क्या पूछा है, n पूछा है। n हमें पता चल गया कि ये पूछा है, ठीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन में दिया है, लिखते हैं यहाँ पर 5वां का ये पहला प्रश्न दिया है 7, अर्थात AP दिया है AP दिया है कितना, 7 13 19 ... 205। 5 नंबर प्रश्न में 2 प्रश्न दिया है, जिसमें से ये पहला प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। AP बराबर दे दिया है 7 13 19 और 205। तो इस AP को देखने से हमें क्या क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि AP का ये पहला पद है, A1 दिया है, और क्या दिया है, अंतिम पद दिया है 205 पर जाकर ये श्रेणी रुक गई है, अर्थात nवां पद हमें पता चल गया कितना है, 205। अंतिम पद को, nवां पद को एक और नाम से जाना जाता है, अंतिम पद के नाम से। तो देखिए अंतिम पद हमें पता चल गया, इसमें टोटल पद कितना है, टोटल पद हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जितना भी इसमें पद होगा उसका अंतिम पद 205 है, अर्थात nवां पद 205 है। और क्या पता चल गया, तो देखिए A1 पता है, A2 पता है, तो यहाँ से हमें D मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, D भी पता चल जाएगा। तो देखिए A1 D और nवां पद पता चल गया। हमें एक चीज़ पता नहीं है, क्या नहीं पता है, n पता नहीं है, अर्थात n कितना है, पदों की संख्या कितना है। तो वही तो प्रश्न में पूछा है कि इसमें बताइए पदों की संख्या कितना है। तो देखिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, A का मान हमें पता है 7, D पता है A2 माइनस A1 से पता करेंगे, अर्थात D कितना मिलेगा, A2 है 13, A1 है 7, तो हमें यहाँ से 13 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर, प्रश्न में क्या दिया है 7 13 19, वो यहाँ पर 6 होगा। 13 में से 7 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब देखिए D का मान हमें पता चल गया कितना, 6। और क्या पता चला, nवां पद, nवां पद पता है कितना, 205।
5 और हमसे पूछा क्या है, n पूछा है पदों की संख्या। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम nवां पद डायरेक्ट लगाएंगे। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसका मान रखेंगे 205 बराबर a का मान दिया है 7, n का मान हमें नहीं पता है वही निकालना है -1 इंटू डी का मान हमें पता है, डी का मान अभी निकाले हैं 6। अब देखिए 200, अब इसको हम सीधा करके थोड़ा सा लिखते हैं ताकि बनाने में और अच्छा लगेगा। 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 लिखते हैं। कुछ भी नहीं किया, ये वाला पद बराबर के उस साइड और उस उधर वाला पद जो है बराबर के इस साइड ला दिए हैं। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205। हाई प्लस में 7 था उधर, तो बराबर के इधर रहेगा तो माइनस में 7 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर कितना मिला हम लोगों को, तो 205 में से जब 7 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 में 7 गई 8, 9 1 198 मिला। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, इधर n माइनस 1 इंटू 6 है ना, तो n माइनस 1 को रहने देते हैं बराबर 198। देखिए ये 6 जो है ब्रैकेट के साथ गुना में है तो बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो ये बटा में हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर 6 से कट रहा है कि नहीं, 196 6 से भाग जाएगा, 6 18, 1 ऊपर से उतरा 6, अब ध्यान दीजिए कि n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 198 दिया है ना, तो n माइनस 1 को इधर रहने देते हैं और 198, और ये जो 6 है ब्रैकेट के साथ गुना में है तो जब बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो ये बटा में हो जाएगा। अब n माइनस 1 बराबर 198 में ये नीचे 6 है तो 6 से भाग देकर देखते हैं कि 198 कट रहा है कि नहीं। तो 6 के पारा से ये 3 मंथ में कटेगा, 6 3 18, 9 में से 8 घटल तो 1 बचल जा, यही जो है 8। 6 के पारा से ये जो 18 है 3 मर्थ में कटेगा, 6 3 18, तो कितना मर्थ में कटेगा, 33 मर्थ में। तो इसको हम 6 के पारा से 198 को 33 मर्थ में काट दिए तो n माइनस 1 बराबर कितना मिला, 33। अब n का मान निकालना है तो 33 इधर है और माइनस में 1 है तो बराबर के जब दूसरे तरफ जाएगा तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिला हमें 33 और 1 34, अर्थात n का मान कितना हमें मिला, 34। और n क्या था, पदों की संख्या। प्रश्न में यही ना पूछा है कि पदों की संख्या कितना है, कितने पद है, तो n बराबर 34 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुल 34 पद है। ये हो गया प्रश्न संख्या 5 के पहला क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं इसके दूसरे पार्ट को। आइए देखिए इसके दूसरे पार्ट को। दूसरे पार्ट में दिया है 18, एपी दिया है 18, 15.1/2, और क्या दिया है 13, -47। इसमें क्या हमें पता चल रहा है, इसमें पता चल रहा है a का मान 18 और पता चल रहा है d का मान। a2 - a1 करेंगे, a2
माइनस A1। तो D बराबर कितना मिलेगा, A2 का मान कितना है 15.1/2 है, 15.1/2 है, माइनस A1 का मान कितना है 18। तो यहाँ से D का मान कितना मिला, पूर्णांक को तोड़िएगा जब 15.1/2 को, तो देखिए 2 के पारा से 15 में गुना कीजिए, सॉरी 2 में 15 से गुना कीजिएगा तो 15 दूना 30 और 31/2 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 31/2 माइनस 18। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 अपने मन से डालेंगे और ये बटा पके घाटा हो गया। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 31 रहेगा, माइनस 1 के पारा से ये 2 कटेगा 2 मर्त में, 2 में 18 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36 होता है। डी का मान यहाँ से कितना मिल गया, तो देखिए ये 36 है माइनस में, 31 है प्लस में, 36 में से 31 को घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 5/2, माइनस में मिलेगा क्योंकि 36 में से घटाएं, 36 माइनस में है इसलिए माइनस का साइन, अर्थात हमें डी का मान पता चल गया -5/2। अब देखिए अंतिम पद दिया है -47, अंतिम पद को हम कहते हैं एनवा पद, an बराबर कितना दिया है -47। हमें पता क्या नहीं है, ए पता चल गया, डी पता चल गया, एनवा पद पता चल गया, लेकिन हमें एन पता नहीं है, इसमें इस एपी में कुल कितना पद है ये पता नहीं है, अर्थात हमें एन पता नहीं है, एन निकालना है। तो आइए अब एन को निकालते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया है तो दिया है -47 बराबर a का मान दिया है 18 प्लस n नहीं दिया है तो n माइनस 1 इसी तरह से लिखेंगे। d का मान अभी निकाले हैं कितना, d का मान -5/2, तो यहाँ गुना में -5/2 लिखेंगे। अब देखिए -47 और ये 18 प्लस में है ना तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -18 बराबर क्या मिला n माइनस 1 इंटू -5/2। अब देखिए -18 और -47 कितना हो जाएगा, -8 7 15 के 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 -65 हो जाएगा। माइनस में 47 और माइनस में 18 को जब इकट्ठा करेंगे तो माइनस में 65 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि जो नीचे इधर है गुना में, तो दूसरे तरफ आगे इसको समझिए ना, -5 में n से गुना करेंगे तो -5n हो जाएगा, और -5 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 में 1 से गुना होगा तो 5 होगा, बटा में क्या मिला 2 मिला। जब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो देखिए ये बराबर को उधर जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तब तिरछा तिरछी गुना होगा। तो जब 2 में 65 से गुना करेंगे, ये समझने के लिए एक लिखे थे, ये 65 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 के 0 हासिल 1 2 6 12 1 13 130 बराबर, ये माइनस में 5n चल रहा है और प्लस 5 है, ये प्लस में 5 है, बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, और इधर क्या चल रहा है माइनस में 5n, माइनस में 135, माइनस में 130 और माइनस में 5 को जब इकट्ठा करेंगे तो माइनस में 135 हो जाएगा, और माइनस में 5n चल रहा है। तो जब माइनस से माइनस को ख़त्म करेंगे, इधरों माइनस है उधरों माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया। अब क्या मिला 135 बराबर 5n। तब जब 5 जो है n के साथ गुना में बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बटा में होगा, 5 बटा में चल जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा n बच जाएगा। अब 5 के पहाड़ा से ये 135 कट जाएगा, कितना मर्त में 5 दूना 10, अब 5 7 35 27 मर्त में, अर्थात हम कह सकते हैं कि n का मान कितना मिला 27, इसलिए n का मान कितना मिला 27, क्योंकि 27 मर्त में कटा है। देखिए 5 से भागा दीजिए इस तरह से, जिसको दिक्कत हो रहा है, 5 के पारा से 2 मर्त में कटेगा, 5 दूना 10, 3 बचेगा, ये 1 से 1 कट गया, ऊपर से उतरा 5 5 7 35।
देखिए 27 मर्द में कटा ना, तो यहाँ 27 लिखे हैं। तो n बराबर कितना मिला 27, तो यहाँ लिखे हैं n बराबर 27। अर्थात इस श्रेणी में कुल कितने पद है, लिखेंगे कि अतः इसमें कुल 27 पद है। तो देखिए ये प्रश्न संख्या 5 का दूसरा प्रश्न है। 5 में 2 प्रश्न दिया था। तो आज की क्लास में हम लोग देख लिए प्रश्न संख्या 4 को और प्रश्न संख्या 5 को। अगले क्लास में देखेंगे प्रश्न संख्या 6 से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।